अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मंत्रोच्चारण के अंत में ओम शांति 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 क्यों कहते हैं, जानिए इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। जब भी कोई मंत्र पूरा होता है, जब भी कोई साधना शिखर पर पहुंचती है, एक मधुर ध्वनि गूंजती है, ओम शांति शांति शांति। क्या कारण है शांति 3 बार? क्या रहस्य है कि एक शब्द पूरी सृष्टि को संतुलन में ला सकता है? आज हम इसी गहन आध्यात्मिक विज्ञान का द्वार खोलेंगे, मन के दरवाजों पर हल्की रोशनी की तरह। त्रिकाल की राख से उठा हुआ एक अनंत स्वर ओम। ऋग्वेद कहता है ओम इत्यक्षरम ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, वह स्पंदन जिससे हर दिशा जन्म लेती है। हमारे शरीर का प्राण, मन की तरंगे और हमारी चेतना सब इसी ध्वनि से तालमेल बिठाती है। जब साधक ओम उच्चारित करता है, वातावरण मानो एक क्षण के लिए ठहर जाता है, प्राण श्वास से जुड़ जाता है, मन विचारों के कोलाहल को छोड़ देता है और चेतना अपने घर की ओर लौटने लगती है। शांति कोई साधारण शब्द नहीं, यह अस्तित्व की एक अवस्था है। शांति का अर्थ है संतुलन, सहजता, सौहार्द और आंतरिक अनुभूति। जब हम शांति कहते हैं तो मन केवल प्रार्थना ही नहीं करते, हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में इस तरह भेजते हैं कि वह स्वयं का उपचार करती है, जैसे कोई प्रकाश अपनी ही छाया को मिटा दे। मनुष्य 3 प्रकार के कष्टों से घिरा होता है। हमारे ऋषियों ने इन 3 तापों को समझा, महसूस किया और उनके लिए उपाय खोजा। इन्हीं के निवारण हेतु शांति का त्रिवचन दिया गया। आधि दैविक ताप, दैवी स्तर की अशांति, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम का प्रकोप, आकाशीय बाधाएं, ये वे कष्ट हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं। पहली शांति इन्हीं शक्तियों के साम्य के लिए होती है। दूसरी आधि भौतिक ताप, बाहरी संसार के संघर्ष के लिए, मनुष्य से मनुष्य का संघर्ष, दुर्घटनाएं, सामाजिक तनाव, अराजकता। दूसरी शांति इन ऊर्जाओं को स्थिर करने के लिए होती है। तीसरी आध्यात्मिक ताप, मन की गहराई में बैठी अशांति के लिए, लोभ, क्रोध, भय, चिंता, मानसिक भ्रम। तीसरी शांति सबसे सूक्ष्म, सबसे नाजुक और सबसे आवश्यक है। यह शांति सीधे आत्मा के भीतर उतरती है। यही कारण है कि जब हम शांति 3 बार कहते हैं तो वह हवाओं में ही नहीं, हमारे भीतर की चुप्पियों में भी बस जाती है। शास्त्र कहते हैं त्रिवारम सत्यम, जो बात 3 बार कही जाए वह स्थायी हो जाती है। पहली बार बोलने से भाव जागृत होता है, दूसरी बार बोलने से शक्ति सक्रिय होती है और तीसरी बार बोलने से वह सत्य बनकर हमारे जीवन में उतर जाता है। हमारे विचार अकेले नहीं चलते, वे हवा, प्रकाश, पेड़, जल और आकाश तक पहुंचते हैं। जब कोई साधक ओम शांति कहता है तो उसका कंपन एक शांति लहर की तरह सृष्टि में फैलता है। यह ध्वनि पेड़ों की पत्तियों तक, नदियों की लहरों तक और हवाओं के कोमल स्पर्श तक पहुंचती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ओम और शांति के उच्चारण से शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, तनाव कम होता है, मन शांत होता है और मस्तिष्क में अल्फा थीटा तरंगे उत्पन्न होती हैं जो ध्यान की अवस्था को
जन्म देती है। जब साधक अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। परिवार, समाज, राष्ट्र, ब्रह्मांड सब उसकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। शांति का जप हमें सहिष्णु बनाता है, विचारों को निर्मल करता है और जीवन में गहराई जोड़ता है। यही कारण है कि यह मंत्र केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक आध्यात्मिक पथों में पृथ्वी के लिए शांति का प्रतीक माना गया है। किसी भी पूजा, यज्ञ, ध्यान या पाठ के अंत में ओम शांति 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 का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि यह मन को पूर्ण विराम देता है। जैसे किसी नदी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद समुद्र से निकलकर सहज हो जाना। 3 बार शांति के उच्चारण से दैवी ऊर्जा शांत होती है, बाह्य संसार की कपकपाहट कम होती है और अंततः मन का आंतरिक तूफान थम जाता है। जब वैज्ञानिकों ने ओम की तरंगों को मापा तो उन्होंने पाया कि यह ध्वनि मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में ले जाती है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कई न्यूरोलॉजिकल संस्थानों ने शोध कर बताया ओम का कंपन दिमाग के गहरी विश्राम वाले क्षेत्र को सक्रिय करता है। हमारे ऋषियों ने यह हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था। परंपरा केवल मान्यता नहीं, वह वैज्ञानिक सत्य भी है। शांति कोई शब्द नहीं, यह एक स्थिति है, एक अनुभूति है, एक यात्रा है। और ओम शांति 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 वही यात्रा है जो हमें हमारे भीतर के आकाश तक ले जाती है। जब भी इस मंत्र का जाप करें, मन खुला हो, चेतना शांत हो और हृदय करुणा से भरा हो, तभी यह मंत्र अपना वास्तविक प्रभाव दिखाता है। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।